अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 12.8 का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबसे आखिर में मैंने इसीलिए करवाया कि ये सबसे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट ये आपके सामने लिखा हुआ है। बेटा हमें एक्चुअली ये रेशो निकालनी है, प्रोपोर्शन ये जो आपको नज़र आ रही है, इसमें तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। आर है, ठीक है जी, फिर कैपिटल आर है और आर है। और इसमें मेन बात ये है कि ये जो चीज़ें लिखी हैं वो देखें उसने क्या बोला आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात की है उसने। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आप जानते हैं आप क्या है। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है बेटे एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें ऑल लेंथ्स हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर आप इसको ए बोलेंगे तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ठीक है, इसमें आपने बी नहीं लिखना, इसमें सी नहीं लिखना, आपने ए लिखना आपने। ठीक है, तो चलते हैं, ये तीनों चीज़ें चूँकि मालूम करनी है तो इसके लिए सबसे पहले आपको एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। वैसे तो हम यहाँ पे बी लिखते हैं, यहाँ पे सी लिखते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला कि बी भी ए है और सी भी ए है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसमें तीनों लेंथ्स जो हैं वो बराबर होती हैं। यहाँ पे आप लिख लें इक्विलेटरल ट्राइंगल। लो जी प्यारे बच्चों, एस जो है वो किसके बराबर आ गया आपके पास, एस आ गया 3a/2। अब आपने s माइनस ए कैलकुलेट करना है क्योंकि इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। अगर मैं s माइनस ए कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ जाएगा 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a/2। तो s माइनस ए की जो वैल्यू है वो आपके पास आई है a/2। ये आपने याद रखना है, s माइनस बी भी यही होगा और s माइनस सी भी यही होगा। अब बच्चों ये हमने काम किया एक्चुअली सारा डेल निकालने के लिए। डेल आपको पता है क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बी और सी क्यों नहीं लिखे, वो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि बी भी ए है और सी भी ए है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों लेंथ्स बराबर होती हैं जी। बच्चों यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ जी, गौर से देखिएगा। ये 3a डिवाइडेड बाई 2 ये s की वैल्यू है, ये s माइनस ए, एस माइनस ए, इसको हमने सॉल्व करना है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अंडर रूट 3 है, ए की पावर 4 बनेगी और बेटे ये 16 जो है इसका अंडर रूट आएगा आपके पास। तो बहरहाल फाइनल आंसर इसका ये आ गया, अंडर रूट 3a² डिवाइडेड बाय 4। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब हमने इसमें एक्चुअली तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी, मैंने शुरू में आपको बताया है। सबसे पहले हम आर कैलकुलेट करते हैं। आर जो है वो डेल ओवर एस के बराबर होता है। डेल की वैल्यू ये निकाली आपने। अच्छा, ये एस जो है वो डिवीजन में है, आप इसको क्रॉस में लिखें और इसको उल्टा दें आप। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप बच जाएगा हमारा। एस की वैल्यू ये नजर आ रही है आपको, इसको मैंने रेसिप्रोकल करके लिखना है यहाँ पे 2/3a। अब प्यारे बच्चों आप इसको कैलकुलेट करें, 2 को इससे कैंसिल कर दें। ठीक है, a को a से कैंसिल कर दें तो आपके पास बचेगा अंडर रूट 3a डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहाँ पे एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो जरा गौर से सुनिएगा। याद रखिएगा अंडर रूट 3/3 जो है ये 1/√3 के बराबर होता है। इसी तरह 3/√3 हो तो ये अंडर रूट 3 के बराबर होता है। तो आपने सिंपल ये याद रखना है, अगर रेडिकल साइन ऊपर हो तो नीचे शिफ्ट कर दें, अगर रेडिकल साइन नीचे है तो उसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे और नीचे 1 रह जाएगा। तो ये चीज़ हमें बारहा मरतबा बहुत सारी जगहों पे जो है वो इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब रेडिकल साइन देखें ऊपर है नीचे नहीं है तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट 3। ये स्मॉल आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह हम आगे चलेंगे। अब मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, कैपिटल आर की। कैपिटल आर a मल्टीप्लाइड बाय a b c होता है ना, b और c की जगह मैंने a लिखा है, डिवाइडेड बाय 4 डेल। डेल की वैल्यू आपने यहां निकाली हुई है अंडर रूट 3 a² डिवाइडेड बाय 4। प्यारे बच्चों ये 4 जो है 4 से कैंसिल हो जाएगा, a² से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये कैपिटल आर की ये वाली वैल्यू आ जाएगी।
तो मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं R1 की तरफ जा रहा हूँ। R1 होता है डेल ओवर S माइनस ए। तो प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, डेल की वैल्यू लिखनी है। ये देखें डेल की वैल्यू लिखी है मैंने और S माइनस ए नीचे है। इसकी वैल्यू को मैं उल्टा कर ऊपर लिखूंगा, ठीक है। S माइनस ए हमने कैलकुलेट किया हुआ है ना, a ओवर 2। इसको उल्टा करके लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 ओवर a आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको आप कटिंग करें, बहुत आसान है ये। तो आपके पास √3 a डिवाइडेड बाय 2 ये आंसर आ जाएगा। की तरफ हम जा रहे हैं। क्वेश्चन का फाइनल हिस्सा क्या है, गौर कीजिएगा। नाउ आपने तो ये कैलकुलेट करना है R1 इज इक्वल टू, ठीक है, बल्कि इसको हम यहाँ नीचे लिखते हैं ताकि हमारे पास ज्यादा जगह है। इक्वल टू, बेटा ये प्रोपोर्शन जो है ये हमने कैलकुलेट करनी है। वैल्यूज हमने निकालनी है। स्मॉल r की वैल्यू ये हमारे पास a ओवर 2 इंटू √3। कैपिटल R की वैल्यू ये निकाली थी हमने, ये आपको नजर आ रही होगी, a ओवर √3। और लास्ट में R1 की वैल्यू जो है वो ये हमने निकाली है √3 a डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक बात आपने याद रखनी है यहाँ पे आकर, वो क्या है, जो पहले वाली आपको फ्रैक्शन नजर आ रही है इसके रेसिप्रोकल से आपने सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, a ओवर 2 √3 मल्टीप्लाइड बाय, मैं बाद में इसको लिखता हूँ, a ओवर √3 मल्टीप्लाइड बाय √3a डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय। अब मल्टीप्लाई हमने किससे करना है सबको, अभी मैंने आपको बोला है कि जो पहली फ्रैक्शन है उसके रेसिप्रोकल से। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय a। इसी से सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय a। लास्ट में भी ऐसे ही करते हैं, 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय a। तो आपने देखा कि सबको मैंने एक ही फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया जी। ऐसा ही हम कर सकते हैं बाय रूल, ठीक है। अब प्यारे बच्चों तवज्जो कीजिएगा, यहाँ पे ये देखें, चूंकि इसका रेसिप्रोकल है बिल्कुल, ये सारा कैंसिल होके 1 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे देखें a जो है वो a से कैंसिल कर दें, √3 से कैंसिल कर दें तो ये 2 बच जाएगा आपके पास। आखिर वाले हिस्से में देखें 2 जो है वो 2 से कैंसिल करते हैं, a को a से कैंसिल करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। और यही हमने प्रूव करना था। आप लिख सकते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आगे पूरी बुक हम अच्छे तरीके से कर सकें। तो बेटे ये चैप्टर 12 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं और मैंने बोला था कि इस एक्सरसाइज से पहले 2 प्रूफ हैं वो हमने लाजमी करने हैं, अब हम वो करने जा रहे हैं।